Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Irtisam's Biology. Dear students, today I am going to teach you ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का जो टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स इंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ट्रांसक्रिप्शन की जो डेफिनेशन है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन इज़ अ प्रोसेस in which single stranded messenger RNA is synthesized from double stranded DNA with the help of an enzyme RNA polymerase। Dear students, इसको अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि सिंथेसिस ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA फ्रॉम डबल स्ट्रैंडेड DNA। इससे डियर स्टूडेंट्स जो आपके पास सिंगल स्ट्रैंडेड RNA बनेगा ये क्या कहलाता है, प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और इस प्रोसेस में जो एंजाइम यूज़ होता है दैट इज़ RNA पोलीमरेज। इसके अंदर RNA पोलीमरेज एंजाइम अपना काम जो है वो कर रहा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स दूसरे लफ्ज़ों में आप कहते हैं कि DNA जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, कोड होता है, कोड ऑफ लाइफ है। उस कोड को जो डी कोड कर रहा होता है वो बेसिकली आपके पास क्या होता है, RNA होता है। और ये जो RNA है जो डिकोडिंग करता है बेसिकली ये आपके पास कौन सा वाला RNA है, मैसेंजर RNA। बाकी जो दूसरे RNA है लाइक ट्रांसफ़र RNA या राइबोसोमल RNA वो इस डिकोडिंग को ट्रांसलेट करने में क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हेल्प कर रहे होते हैं। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इस प्रोसेस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के अंदर बेसिकली 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप कौन सा है, दैट इज इनिशिएशन। दूसरा आपके पास जो स्टेप है डियर स्टूडेंट्स वो कौन सा है, इलॉन्गेशन। एंड थर्ड वन पे जो है वो है टर्मिनेशन। अब हम बारी बारी इनको पढ़ेंगे। जब भी डियर स्टूडेंट्स हम ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है, डबल स्ट्रैंडेड DNA है। और ये स्पेसिफिक सीक्वेंस है बेसिकली ये आपके पास क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। और इस जीन के अंदर क्या है, इंफॉर्मेशन जो है वो कोड की फॉर्म में प्रेजेंट है। इसको बेसिकली क्या करना होता है, डिकोड करना होता है। तो जहाँ से ये जीन स्टार्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से जीन स्टार्ट हो रहा है तो इसका जो अपर रीजन होगा ऊपर वाला दिस इज़ कॉल्ड अपस्ट्रीम। ये क्या कहलाता है, अपस्ट्रीम कहलाएगा। और जो इससे इस तरफ होगा और वी कैन से 3 प्राइम की तरफ होगा दिस इज़ कॉल्ड डाउनस्ट्रीम। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। और जो 5 प्राइम की तरफ है दिस इज़ कॉल्ड अपस्ट्रीम। अब इसके अपस्ट्रीम पे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रेजेंट है। और अपस्ट्रीम कितना डियर स्टूडेंट्स, -10 न्यूक्लियोटाइड, यानी कि इस पॉइंट से पीछे 10 न्यूक्लियोटाइड एक पॉइंट प्रेजेंट है और उसमें स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रेजेंट है। उसका नाम क्या है, टाटा 8, जिसको हम टाटा बॉक्स का भी नाम देते हैं। इसी तरह से -35 पर क्या प्रेजेंट है, TT गाका प्रेजेंट है, TTGACA प्रेजेंट है डियर स्टूडेंट्स। अब इन दोनों रीजन्स के दरमियान, इन दोनों के दरमियान यानी कि -35 एंड -10 के दरमियान एक स्पेसिफिक पोर्शन प्रेजेंट है। उस पोर्शन को हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं प्रोमोटर का। तो डियर स्टूडेंट्स RNA पोलीमरेज जो है इसने इस प्रोमोटर साइट को रिकॉग्नाइज करना होता है। अगर तो आप प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं तो उसमें -10 एंड -35 पर ये प्रेजेंट होगा। अगर आप डियर स्टूडेंट्स यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो उसमें -25 से लेकर -75 यानी कि जो आपके पास अपस्ट्रीम है वहाँ पर प्रोमोटर रीजन जो है वो प्रेजेंट होगा। अब इस प्रोमोटर रीजन पर किसने लगना है, दिस इज़ RNA पोलीमरेज। अगर मैं बात करूँ प्रोकैरियोट्स की तो इसमें सिंपल RNA पोलीमरेज जो है वही मैसेंजर RNA बनवा रहा होता है, वही ट्रांसफ़र RNA बनवा रहा होता है। और इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स वही आपके पास राइबोसोमल RNA बनवा रहा होता है। लेकिन अगर यही बात यूकैरियोट के अंदर हो, मेन डिफरेंस ये है, तो ये RMT आपने याद रखना है, R फॉर राइबोसोमल RNA डियर स्टूडेंट्स, M फॉर मैसेंजर RNA, इसी तरह से T फॉर ट्रांसफ़र RNA
और इनको बनवा कौन रहा है? दिस इज़ RNA पॉलीमरेज 1, RNA पॉलीमरेज 2, RNA पॉलीमरेज 3। ये किसके अंदर हो रहा है? यूकैरियोट्स के अंदर हो रहा है, ह्यूमंस के अंदर हो रहा है, हमारे अंदर हो रहा है डियर स्टूडेंट्स। तो ये जो पॉलीमरेज एंजाइम है, RNA पॉलीमरेज एंजाइम, यही क्या बनवा रहे होते हैं? बेसिकली RNA बनवा रहे होते हैं, इनकी सिंथेसिस करवा रहे होते हैं। अब क्या होना है डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास RNA पॉलीमरेज है बजाते खुद ये इस रीजन को डिटेक्ट नहीं कर पाता, इसको एक और एडिशनल चीज़ की ज़रूरत होती है, दैट इज़ द सिग्मा फैक्टर। इसको हम क्या नाम देते हैं? सिग्मा फैक्टर का नाम देते हैं। तो जैसे ही इसके साथ ये देखें, यहाँ पर सिग्मा फैक्टर अटैच होगा, ये RNA पॉलीमरेज के साथ क्या हो गया है? अटैच हो गया है। तो फ़ौरन से ये क्या करता है? एक एसोसिएशन बना लेता है इस जगह पर। अब ये कौन लग चुका है? दिस इज़ द RNA पॉलीमरेज, RNA पोल अलॉन्ग विद प्लस डियर स्टूडेंट्स क्या होगा? सिग्मा फैक्टर। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर क्या हो चुकी हैं? अब आके लग चुकी हैं। जैसे ये लगेगा, अब इसने क्या करवाना है? बेसिकली आपके पास ये जो इनिशिएशन प्रोसेस है ये क्या हो चुका होता है? कंप्लीट हो चुका है। मैं इसको दोबारा यहाँ से बना देता हूँ कि ये -10 से -35 के रीजन के अंदर ये आपके पास क्या है? RNA पॉलीमरेज अलॉन्ग विद किसके है डियर स्टूडेंट्स? सिग्मा फैक्टर्स के अलॉन्ग है, जिसने इसको इस जगह पर प्रोमोटर साइड पर क्या किया है डियर स्टूडेंट्स? आके ठहराया है, यहाँ पर इसको अटैच किया है ताकि ये क्या कर सके? इलॉन्गेशन का प्रोसेस कर सके। तो जैसे ये इसके साथ लगता है, लगने के बाद ये क्या करता है? इसके ऊपर से उतर जाता है। जैसे ही उतरेगा तो पीछे जो एंजाइम रह जाएगा, जो अब प्रॉपर इस जीन के ऊपर आ चुका है, अब इसके पास सिग्मा फैक्टर नहीं है। सिग्मा फैक्टर क्या हो चुका है? यहाँ से डी अटैच हो चुका है। अब डी अटैच होने के बाद ये जो पीछे चीज़ बचती है इसको हम क्या बोलते हैं? कोर एंजाइम। ऐसा एंजाइम जो अपने को फैक्टर के डी अटैच होने के बाद काम करे, अपना प्रॉपर काम करे, वो क्या कहलाता है? कोर एंजाइम कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो डेफिनेशन है ये पेपर में आ जाती है। क्वेश्चन कैसे आता है? डिफरेंस बिटवीन होलो एंजाइम एंड एज वेल एज कोर एंजाइम। होलो एंजाइम ऐसा एंजाइम होता है डियर स्टूडेंट्स जिसके साथ को फैक्टर अटैच हो और वो अपना प्रॉपर काम कर रहा हो। और कोर एंजाइम जो है वो आपके पास ये है कि फैक्टर आपसे जो है वो एंजाइम से क्या हो चुका है? रिलीज़ हो गया, बट स्टिल जो एंजाइम है वो अपना काम प्रॉपरली कर रहा है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है इलॉन्गेशन। डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रोसेस है इलॉन्गेशन का, बेसिकली ये क्या हो चुका है? यहाँ पर देखें, ये जो RNA पॉलीमरेज है रेड के साथ मैंने शो किया हुआ है, RNA पोल 2 की बात कर रहे हैं हम, या RNA पॉलीमरेज इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट। ये क्या करता है? इस तरफ मूव करेगा, डाउन स्ट्रीम मूव करेगा, जिधर जीन ने जाके क्या होना है? ख़त्म, यानी कि आप कह सकते हैं कोडिंग रीजन की तरफ जो है वो मूव करेगा। और साथ ही साथ ये क्या बनवाता जाता है? ये बनवाता जाता है आपके पास मैसेंजर RNA। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए। देखिए, जो मैसेंजर RNA बन रहा है वो इसके कम्प्लीमेंट्री बन रहा है। लाइक यहाँ पर ये क्या है? A है, ये मैसेंजर RNA, चले मैं रेड से कर देता हूँ। ये मैसेंजर RNA ये A है, दिस इज़ U, दिस इज़ G, दिस इज़ C, दिस इज़ U, अगेन G, अगेन आपके पास जो है C। इसी तरह से ये RNA इसके बाहर निकल चुका है। आप कहते हैं कि जो पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ था, अब आपके पास जो RNA पॉलीमरेज है वो इस जगह पर पहुंच चुका है तकरीबन। तो ये जो आपके पास बन रहा है, ये क्या बन रहा है? दैट इज़ मैसेंजर RNA। और इस मैसेंजर RNA की 5 प्राइम ये होगी और 3 प्राइम ये होगी। तो एक बात का पता चला कि जो मैसेंजर RNA है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम जो है वो क्या होता है? सिंथेसाइज होता है डियर स्टूडेंट्स। अब साथ ही साथ ये क्या कर रहा है? न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर रहा है, और साथ ही साथ ये जो DNA ये प्रोट्रूड कर रहा है, बाहर निकल रहा है। किससे? DNA से। आगे से ये क्या करता जा रहा है? DNA की अनकॉइलिंग कर रहा है डियर स्टूडेंट्स।
ये जो कॉइलिंग है उसको ख़त्म कर रहा है, हेलिकेज की एक्टिविटी भी कर रहा है, और ये जो स्पेसिफिक आपके पास बबल बन रहा है, दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन बबल, दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन बबल। और यहाँ पर देखें कि जो RNA है बेसिकली आपके पास, ये जो ऊपर वाला स्ट्रैंड बना है, ये वाला स्ट्रैंड है, ये RNA का है। यहाँ पर DNA एंड एज वेल एज RNA दोनों मिक्स्ड हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड DNA RNA हाइब्रिड। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात, डियर स्टूडेंट्स, जैसे ये 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि बनता जा रहा है, तो आपको एक बात का पता होना चाहिए कि जो सीक्वेंस होता है बेसिकली RNA का, वो किसके साथ रिजेंबल कर रहा है। पहले मैं आपको दोनों स्ट्रैंड के नाम बताना चाहूँगा। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास स्ट्रैंड है, दिस इज़ कॉल्ड कोडिंग स्ट्रैंड। इसको हम क्या नाम देते हैं? कोडिंग का नाम देते हैं, या फिर हम इसको क्या नाम देंगे? सेंस स्ट्रैंड का नाम देंगे। तो जो नीचे वाला ब्लू के साथ है, इसको हम नाम देंगे टेम्पलेट का, या फिर हम इसको नाम देंगे एंटीसेंस का। बड़ी अजीब सी बात है कि जिस पर से इंफॉर्मेशन ली जा रही है, जिस स्ट्रैंड से इंफॉर्मेशन ली जा रही है डियर स्टूडेंट्स, वो आपके पास टेम्पलेट है, या फिर हम उसको एंटीसेंस कह रहे हैं। जो ऊपर वाला है उसको हम कोडिंग कह रहे हैं। हाउ? कोडिंग तो ये होना चाहिए था, लेकिन डियर स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि जो DNA होता है इसमें कंप्लीमेंट्री बेसिस होती हैं। लाइक इधर A था तो इधर T, इधर T था तो इधर आपके पास A, इसी तरह से G था तो C। अब ध्यान से देखिएगा कि जो आपके पास मैसेंजर RNA बन रहा है, बेसिकली ये किसकी कॉपी है? आप खुद देखें, दिस इज़ A। DNA में थायामीन होती है, और जो आपके पास RNA होता है यहाँ पर यूरासिल होती है, U, G, C। तो ये एग्जैक्ट कॉपी है, रेप्लिका है अपर स्ट्रैंड की। इस स्ट्रैंड की डियर स्टूडेंट्स ये क्या है? रेप्लिका बन रहा है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आपके पास एक ये स्ट्रैंड है DNA का और एक ये स्ट्रैंड है, मैसेंजर RNA का जो सीक्वेंस होगा वो किस स्ट्रैंड की तरह का होगा? बिल्कुल रेप्लिका होगा, कॉपी होगा। तो आप कहेंगे अगर वो नीचे वाले से बन रहा है तो ये और ये आपस में क्या होंगे? सेम होंगे। क्यों सेम होंगे? क्योंकि ये कोडिंग स्ट्रैंड है। इसी का कोड डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो यहाँ पर मैंने आपको बतानी थी। इसी वजह से ऊपर वाले को कोडिंग बोलते हैं, नीचे वाले को एंटीसेंस बोलते हैं। नीचे वाला टेम्पलेट का काम कर रहा है। टेम्पलेट कैसा होता है? जैसे आप समझ लें एक एग्जाम्पल आपको दिया गया और उसके मुताबिक आपने क्या करना है, उसी चीज़ को घड़ना है, उसी चीज़ को क्या करना है डियर स्टूडेंट्स? बनाना है। तो इस तरह से क्या हो रहा है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम इलॉन्गेशन होती जा रही है, और जब DNA जो है या जीन जो है वो अपने एंड वाले रीजन पर आता है, इट्स मीन यहाँ पे इससे आगे जो है डियर स्टूडेंट्स, ये जो DNA है ये कोडिंग नहीं करेगा। इट्स मीन कि ये क्या करेगा? टर्मिनेट कर देगा। ये कहेगा कि इससे आगे ट्रांसक्रिप्शन करने की ज़रूरत नहीं है, एनर्जी ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप किधर पहुंच चुके हैं? आपने प्रॉपर जो जीन है उसकी इंफॉर्मेशन को डिकोड कर लिया, आगे मैं आपको नहीं जाने दूंगा। दिस सीक्वेंस इज़ कॉल्ड टर्मिनेशन सीक्वेंस। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो टर्मिनेशन सीक्वेंस है ये कुछ यूँ आता है कि पहले सम जो बेसिस होते हैं वो AT होते हैं। AT के बाद क्या होना शुरू हो जाता है? GC रीजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और GC के बाद फ़ौरन से U 4 U जो हैं वो इकट्ठे आते हैं, या फिर रिपीटेड U इस तरह से आना शुरू हो जाता है। तो ये जो सीक्वेंस होता है डियर स्टूडेंट्स, ये क्या कहलाता है? दिस इज़ कॉल्ड टर्मिनेशन सीक्वेंस। अब जो आपके पास RNA पॉलीमरेज है उसको पता चल जाता है कि क्या हो गया? टर्मिनेशन सीक्वेंस आ गया, क्योंकि U जो है वो रिपीटेडली हो रहा होता है। तो यहाँ पर दो तरह की होती है बेसिकली टर्मिनेशन। एक होती है रो डिपेंडेंट और एक होती है रो इंडिपेंडेंट। एक रो प्रोटीन होती है इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, वो इस RNA के साथ अटैच होती है, और ये जो DNA RNA हाइब्रिड है इसको क्या कर देती है? उतार देती है, जिससे क्या होता है? RNA यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा और DNA दोबारा से कॉइल कर जाएगा। लेकिन जो हमारी बुक में है वो है रो इंडिपेंडेंट।
मतलब कि रो प्रोटीन की नहीं बल्कि एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनता है इस सीक्वेंस की वजह से, और उस स्पेसिफिक सीक्वेंस की वजह से जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम बोलते हैं हेयर पिन लूप, हेयर पिन लूप। अब यहाँ पर देखें ये जो दरमियानी पोर्शन है ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, GC रिच है। ये देखें यहाँ पर GC रिच है। तो ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA बना, ये RNA बेसिकली बना पड़ा है। यहाँ पर क्या हुई पड़ी है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 5 प्राइम है तो इधर ये इलोंगेशन हुई पड़ी है, ये 5 प्राइम थी। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये बेसिकली जैसे ही ये इस पोजीशन पर आएगा तो इस जगह पर ये बनेगा। जैसे ही ये बनेगा तो जो आपके पास RNA पॉलीमरेज होता है वो वहाँ से क्या कर देता है, DNA और RNA हाइब्रिड को उतार कर खुद वहाँ से डिसएसोसिएट होता है और बता देता है कि आपके पास जो है वो क्या हो चुकी है, ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर देखें ये जो रीजन है डियर स्टूडेंट, इसमें देखें 5 प्राइम बेसिकली आपके पास ये है, तो इसमें CCCA GC ये क्या बनाएगा, आपस में ही बॉन्डिंग बना लेगा। फॉर एग्जांपल ये RNA सीधा था तो इसमें क्या है, जब GC रीजन आए ना तो ये खुद से ही क्या कर गया, कॉइल कर गया, इस तरह से कॉइल कर गया। लाइक G इधर था तो C इधर, C इधर था तो G, इन्होंने आपस में बॉन्डिंग बना ली और ऐसे ही स्ट्रक्चर बना लिया जैसे लड़कियां वो ब्लैक कलर की पिन लगाती हैं बालों के अंदर, हेयर पिन लूप की तरह इसने बिल्कुल लूप बना ली है जो क्या करता है, टर्मिनेशन करवाने में अपना अहम रोल प्ले करता है। इस तरह से लास्ट वाला जो प्रोसेस था दैट इज़ कॉल्ड टर्मिनेशन, वो भी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताता चलूँ, अगर तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन है ये हो रही है प्रोकैरियोट्स के अंदर, तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता नहीं है, तो ये जो RNA होता है इसको डायरेक्टली कहाँ पर फेंक दिया जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। लेकिन अगर आप बात करते हैं यूकैरियोट्स की, तो बेसिकली ये यूकैरियोटिक सेल है और ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। ये आपके पास डबल स्ट्रैंडेड DNA और इससे ये क्या बना है, सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर RNA बना है। अब इस मैसेंजर RNA ने क्या करना है, न्यूक्लियस से बाहर आना है। ये मैसेंजर RNA न्यूक्लियस से बाहर आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर पड़े हुए एंडोन्यूक्लियेजेस जो हैं वो क्या करते हैं, इसको फ़ौरन से ख़त्म कर देंगे, इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि इसने किधर आना है डियर स्टूडेंट्स, राइबोसोम्स के पास आना है ताकि क्या हो सके, प्रोटीन बन सके। तो इसके राइबोसोम्स तक पहुंचने से पहले इसको क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। लेकिन नेचर ने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए 2 मॉडिफिकेशन करवाई हैं। एक क्या डियर स्टूडेंट्स, 5 प्राइम टू 5 प्राइम हेड फॉर्मेशन। मिसाल के तौर पर यही आपके पास जो है RNA है, या चले मैं यहाँ पर बना देता हूँ मैसेंजर RNA है डियर स्टूडेंट्स आपके पास ये, तो इसमें 5 प्राइम ये है तो 5 टू 5 प्राइम एंड एक बेस आके लगेगी, उस बेस का नाम है GTP, ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट। लेकिन उसके साथ 7 पोजीशन पर क्या अटैच है, मिथाइल अटैच है। तो आप कहते हैं 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट 5 प्राइम पे आके लग गई है, जो न्यूक्लियेजेस हैं उनको क्या करती है, इसके इफ़ेक्ट से, उनके इफ़ेक्ट से डियर स्टूडेंट्स ये क्या कर लेती है, बचा लेती है। और 3 प्राइम एंड पर क्या किया जाता है, पॉली ए टेल लगा दी जाती है। ये जो 3 प्राइम एंड पर पॉली ए टेल लगाई है और ये जो कैप फॉर्मेशन हुई है, हेड फॉर्मेशन हुई है, तो दिस इज़ कॉल्ड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस। अगर क्वेश्चन आ जाए पेपर में व्हाट आर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस, तो आपका आंसर होना चाहिए कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर RNA in eukaryotes there are some changes takes place in the eukaryotic messenger RNA by addition of 5 prime to 5 prime 7 methyl guanosine and at the 3 point this is a poly A tail. So this is called post transcriptional changes. Dear students, आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।